हेलो। जी मनीष, जी सर, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है आपके? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? एकदम मस्त। हाँ तो जी बताइए सर। क्या चाहिए आपको? शांति सर चाहिए, दोनों खबर? दोनों चाहिए, सर किससे चाहिए? दोनों चाहिए। दोनों सुख और किससे समृद्धि। चाहिए? और ये किससे चाहिए? ये अपने आप से। तो ये मांगने वाला कौन है फिर? जी सर। क्योंकि आप यदि ये कह रहे हैं कि मुझे अपने आप से चाहिए, तो अपने आप से कौन मांग रहा है? जी सर, मैं ही मांग रहा हूँ। तो फिर अपने आप से क्या मांगना? अगर अगर है ही आपके पास तो मांगना क्या? हाँ जी सर। फिर भी मतलब जैसे कि लाइफ में हम्म। मतलब मेरा मानना तो यही है कि सर प्रत्येक मनुष्य को ये दोनों चीजें चाहिए, लेकिन मनुष्य नहीं नहीं, मनुष्य को छोड़ दीजिए पहले। वो मनुष्य को मनुष्य मनुष्य की जाने, आप अपनी बात करें। हाँ, अगर जी आपको सर। ये दो चीजें, क्योंकि सुबह से मैं जितने लोगों से बात किया हूँ उन सबको ज्यादातर आंसर जो है वो यही है कि दोनों चाहिए। हाँ तो मैं हाँ उनको जब पूछता हूँ कि दोनों तो आपको चाहिए, बट किससे चाहिए? हाँ कहीं कोई मेला लगा है इसका, कहीं कोई स्टॉल लगा है इसका, कहीं कोई इसको हाँ। बांट रहा है जिससे आपको चाहिए? क्योंकि आपको चाहिए ये तो मैं समझ गया, ज्यादातर लोगों को जी। चाहिए, बट ये हाँ आपकी जो चाहत है वो आप हाँ। किसको जाके रिक्वेस्ट करेंगे? बहुत ये तो इंटरेस्टिंग है ये सवाल, जो है वो बहुत ही बेसिक है। तो आप हाँ, अपना बताइए कि आपको ये चाहिए, बट आपको ये किससे चाहिए? ये जागृत व्यक्ति से चाहिए। और ये आपको कैसे पता चलेगा कि कोई जागृत है या नहीं है? ये तो उस ढांचे पे चल के ही जो मतलब जो नहीं दावा नहीं कर नहीं रहा नहीं है नहीं, देखिए ऐसा है कि कोई व्यक्ति जागृत है या नहीं है, वो हाँ, आप पता कैसे लगाएंगे? उसका कोई मैकेनिज्म है आपके पास? बातचीत से लगा सकता हूँ। और बातचीत से आप जो लगाएंगे, उसके हम्म, बाद वो जागृत व्यक्ति की जिम्मेदारी होगी आपको ये सब दे। नहीं नहीं, जागृत व्यक्ति की तो नहीं है सर जिम्मेदारी। तो वो जागृत व्यक्ति का आप काम आप तो ये कह रहे हैं ना कि भाई मुझे उस जागृत व्यक्ति से चाहिए, तो वो जागृत व्यक्ति हाँ। आपको क्यों दे फिर? जी सर, बिल्कुल। ये तो सही बात है। जागृत व्यक्ति तो नहीं दे सर, ज्यादातर जागृत व्यक्ति तो केवल अपने मतलब चेतना ही दे सकता है केवल। नहीं, वो चेतना भी कहाँ दे रहा है, वो तो केवल ये कह रहा है कि ऐसा है, अब तुमको उससे लड़ना है हाँ तो लड़ लो, मानना है तो मान लो, खोजना है तो खोज लो, जो जी करना है सर। वो कर लो। हाँ ऐसा नहीं है जी कि सर। जागृत व्यक्ति, पंखा भी आपको यही कह रहा है कि भाई मैं आ हम्म, गया, स्विच ऑन करो, स्विच ऑफ करो, 1 नंबर पर रखो, 2 नंबर पर रखो, 5 नंबर पर रखो, ये तुम्हारी मर्जी। हाँ तो ये कोई जी सर। जागृत व्यक्ति ही करता है ऐसा नहीं है, कोई भी तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट है वो भी यही कर रहा है। हाँ जी सर, बिल्कुल। प्रकृति का हर एक चीज मतलब हाँ, मतलब ऐसा है मतलब कि अगर व्यक्ति इतना पर जान ले कि उसके बस में जो नहीं है उसके साथ वो लड़ना छोड़ दे। हाँ। नॉर्मली क्या होता है कि आपको कुछ चाहिए और आपको लगता हम्म, है कि आपके बाप को वो देना पड़ेगा, या आपके टीचर को वो देना पड़ेगा, या हाँ सरकार को वो देना पड़ेगा, तो मतलब कि वो जी। लड़ने लड़ने की बात कर रहा है। हाँ जी सर, बिल्कुल यही सही। एकदम यही बात है। लड़ना ही क्योंकि चाहता है वो। क्योंकि मैं सुबह से देख रहा हूँ कि जितने भी लोग मुझसे बात कर रहे हैं, वो हाँ। सभी के सभी व्यक्ति जो है, हम्म। वो सभी के सभी ये व्यक्ति को चाहिए। बट वो दोनों चीजें चाहिए चाहिए ठीक सर। है, बट चाहिए पर हाँ किससे चाहिए? हाँ जी सर, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है तो। क्योंकि ये चाहिए, इसी में इसका राज है कि आपको ये चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे शांति चाहिए, तो इसका मतलब हाँ, क्या हुआ? शांति। इसमें भी सवाल खड़ा होता है कि शांति चाहिए किससे चाहिए। ये तो उसका सवाल का जवाब वो खोजता जाए कि शांति किससे चाहिए, तो धीरे धीरे उसकी शांति की जो मांग है वो हट हाँ जाएगी और शांति घटित होगी। हाँ जी सर। अभी ऐसा है कि शांति तुम मांग रहे हो, इसलिए शांति के घटित होने की संभावना बंद हो रही है। जी सर। क्योंकि तो तुम इसमें शांति तो मांगे जा रहे हो, बट तुमको पता नहीं है कि किससे शांति हाँ चाहिए। जी सर, ये चाहत एक तरह से तो ये तो वही हुआ, चाहत एक मतलब चाहत भी एक मतलब हाँ, तो उस चाहत के नाट हो। साथ तुमको शांति कैसे मिलेगी, भले ना वो शांति की हाँ चाहत क्यों ना हो? जी सर, बिल्कुल। क्योंकि जिस दिन तुम उसको चाहत का जामा पहनाना छोड़ दोगे, तो तुमको हाँ उसका मैकेनिज्म पता चलेगा। जैसे मान लो तुमको पंखा चाहिए, अब हाँ तुम सब्जी वाले के पास जाके पंखा मांगोगे, तो वो बेचारा देना चाहे तो भी कैसे देगा? हाँ जी सर, बिल्कुल। ये तो तो मतलब कि यदि तुम मांग रहे हो, तो बेसिक सवाल ये है कि तुम ये क्यों मांग रहे हो। ये बहुत गहरा सवाल है, बट ऊपर ऊपर से भी हाँ पूछना हो तो इतना हाँ पूछा जा सकता है कि तुम ये किससे मांग रहे हो।
हाँ जी सर। क्योंकि तुम जिससे बिल्कुल। मांग रहे हो उसके पास है या नहीं है ये तुमने पता किया क्या? हाँ ये भी बहुत क्लियर सवाल है। और ऐसा है कि तुम वो पता भी कैसे कर पाओगे, क्योंकि शांति नाम का चीज यदि आपने देखा ही नहीं है तो मेरे हाँ पास है या नहीं है वो तुम कैसे जानोगे? हाँ जी सर, नहीं जान सकते, उसमें भी धारणा ही बनेगी। मतलब कि व्यक्ति को केवल इतना ही पता चलेगा कि वो सारा का सारा अंबार बनाया हुआ है और वो हाँ अंबार के नीचे वो दब के कंफ्यूज हो रहा है और अभी वो कह हाँ रहा है कि वो अशांत है और उसको शांति चाहिए। हाँ जी सर। मतलब कि ये जो क्यों वाला सवाल है हाँ वो और क्या वाला सवाल है वो, ये दोनों में हाँ गड़बथल है पूरी। जी सर। ये क्यों के केवल अंदर तो। शांति के लिए नहीं है, क्यों मतलब आपको खुद को सवाल पूछना है, हाँ क्या जो है वो दूसरों से पूछा जा सकता है। जी सर। जी सर। बट जब तुम दूसरों से क्या पूछते हो तो फिर उसके जो भी जवाब है उसके साथ हम्म, तुम लड़ना चाहते हो तो फिर तो वो लड़ाई होगी। हाँ और जब तुमको जी क्यों नहीं मिलता अपने से तो तुम खुद से लड़ते हो। तो दोनों ही हाँ सूरतों में जहां पर रास्ता है वहां तुम दीवार बना के बैठे हो। हाँ जी अगर सर। तुम किसी को क्या पूछोगे कि भाई हम्म, ये रास्ता कहाँ जाता है, ये तुमने किसी को पूछा, हाँ अब उसने कुछ बताया अपने क्षमता के हिसाब से और हाँ फिर तुमको वो रास्ते पर पहुंचने के पता चला कि वो व्यक्ति ने तुमको उल्लू बनाया, तो अब जी। तुम क्या करना चाहोगे? तुम उसको पीटना चाहोगे, तुम उसको मारना चाहोगे, तुम उसके साथ लड़ना चाहोगे हम्म, या कुछ और करना चाहोगे? जो सर समझदार व्यक्ति या कोई चीजों को जो गहराई से जानता होगा वो तो लड़ेगा नहीं, वो तो नहीं नहीं, उसको तुम छोड़ देगा। तुम तुम किसी को जब क्या पूछते हो तो वो क्या हाँ पूछने के बाद एक चीज तो तय है कि तुमको नहीं पता है इसलिए तुम उसको पूछ रहे हो। हाँ अब जो चीज तुमको नहीं पता है और उसने बताई वो भी ठीक ना निकली तो उसमें हम्म, तुम भी दोषी वो भी दोषी, तो मारना या लड़ाई करना कहाँ है? हाँ जी सर, बिल्कुल हाँ। जी कि जो चीज मुझे नहीं पता थी वो तुमको भी नहीं पता है, उसमें दिक्कत क्या है? हाँ जी सर। पर नॉर्मली ऐसा होता है कि व्यक्ति जब किसी और को कुछ पूछता है और हाँ उसका जो जवाब आता है वो सहन नहीं कर पाता तो वो लड़ने लगता है। जी सर। और जब वो स्वयं से क्यों पूछता है और उसका क्यों उसको नहीं मिलता तो वो स्वयं के साथ लड़ने लगता है। हाँ जी सर, अभी एकदम वो क्यों का सवाल खुद से नहीं मिलता, लेकिन उसमें एक मदद हो सकती है व्यक्ति की किसी नहीं, देखिए विशेष देखिए, की। क्यों का जवाब आपको अपने अलावा कोई दे ही नहीं सकता, दूसरा व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा धक्का मार सकता है बस। हाँ जी सर, धक्के मारने में हो सकती है ऐसा। अभी मैं जो आप सभी से बात कर रहा हूँ तो मेरी ओर से केवल आपको धक्का ही दे रहा हूँ। हाँ हाँ, हाँ मेरा यही है धक्का सर। किसी को ऐसा लग रहा है कि उसको एक धक्के में समझ में आ रहा है, किसी को शायद 10 हाँ धक्के में समझ में आ जाए। जी सर। क्योंकि मुझे तो कोई आपका जल्दी है ही नहीं कि भाई तुमको आज के आज समझ में आ जाए, तुम आज के आज आ जाए जी तो सर। आज के आज आ जाए, 10 साल के बाद आए तो 10 साल के बाद आए। जी सर, आपके सवाल जवाब मतलब वो धक्के मारने वाला ही काम होते हैं, काम करते हैं। देखिए, जब भी आपका क्यों जो है वो आप किसी और से पूछेंगे और वो यदि जागृत रहा तो वो आपका क्यों का जवाब वो नहीं देगा, वो आपको धक्के ही मारेगा। हाँ क्योंकि आपका क्यों है वो तो आपको पता है ना, मुझे कैसे पता है? हाँ जी सर। जी। उस क्यों में ही सारी मतलब पूरी यात्रा छिपी है। अब ये क्यों जो है वो महत्वपूर्ण है ये मैं बता सकता हूँ, बट ये हम्म, क्यों जो है उसका आपको क्या महत्व है, आपको कब तक महत्व है, आप इससे क्यों जानना चाहते हैं, ये सारे हाँ जवाब तो आपको अपने आप को देने पड़ेंगे। हाँ जी सर। मतलब कि ये कुल मिलाकर ये यात्रा चाहे तुम किसी और के साथ करो या अपने साथ करो, लड़ना हम्म, मना है यहाँ पर। हाँ तो मतलब कि हर बार लड़ने का मन करे तो तुमको पता चलना चाहिए कि ये लड़ने का मन किया, इसका मतलब ये हुआ कि मैं उलझा, इसका मतलब ये हाँ हुआ कि मैंने या तो अपने आप को या सामने वाले को जिम्मेदार मान लिया। हाँ जी सर। अगर वो जिम्मेदार है तो अगर हम्म, वो जिम्मेदारी में वो असफल रहा तो तुम उसको पीटना चाहोगे। हम्म, जी सर। और इसमें जब भी कोई व्यक्ति आपसे लड़ेगा तो वो समझ लो कि वो उलझा हुआ है, मतलब उलझ गया हो, किसी टॉपिक में उलझ गया। तो देखिए, उसके उलझे उलझे रहने के कारण मुझे कोई आपत्ति नहीं है, बट हाँ उसके उलझन के कारण उसकी बेचैनी जो 10 साल तक वो कैरी करने वाला था, 10 साल तक वो हाँ ढोने वाला था, वो हो सकता है हाँ 10 दिन में ही खत्म हो जाए। हाँ जी सर, बिल्कुल।
ये कैसा है कि जब आप पूरी जागृत अवस्था में कंफ्यूज होते हो तो वो कंफ्यूजन ज्यादा देर तक नहीं टिकता। हाँ मेरे साथ बात करते करते लोग लड़ पड़ते हैं, उसका एक कारण ये भी है कि अभी भी उनको कभी ऐसा अनुभव नहीं हुआ था कि वो जागते जागते ये समझ पाए कि वो कंफ्यूज हो रहे हैं। हाँ। कंफ्यूज तो हो ही रहे हैं, बट वो प्रक्रिया इतना धीमी है कि उसको पता नहीं चल रहा है। मेरे साथ वो प्रक्रिया इतनी प्रगाढ़ है, इतनी गहरी हाँ। है कि उसको पता चल रहा है। आपके पास अगर कोई व्यक्ति पूरी प्रामाणिक होकर अगर सवाल जवाब पे वो सटीकता से बात कर लेना तो सर उसकी मतलब 10 दिन के अंदर वो पूरा सुलझ जाए। देखिए, ये दावा मैं नहीं करता। मैं तो अभी भी ये कह रहा हूँ कि सुलझने को तो व्यक्ति आज के आज सुलझ सकता है, बट फिर भी हाँ यदि वो पूरा जिंदगी लेना चाहे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हाँ। मतलब कि ठीक है। मेरी ओर से ऐसा नहीं है कि तुम आज के आज मेरी बातों को जान लो तो मैं तुमको इनाम दूंगा और तुम नहीं जानोगे तो मैं तुमको लात मारूंगा, ऐसा नहीं है। जी सर। नहीं, आपको तो बिल्कुल लोड है, आप किसी चीज का लोड लेके हाँ नहीं करते, आप तो छोड़ दिए उसके ऊपर और आप जी, अपनी मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई मैं एक यात्रा पर चला हूँ, आप चाहे तो उस यात्रा में आप भी आ सकते हैं, बस इतना है। हाँ। right? जी जी सर। जैसे आज के दिन में 2 टाइटल मैंने रखे हैं। एक टाइटल ऐसा है, मतलब एक कॉन्वर्जेशन ऐसा है जिसका टाइटल ये है कि सहयोग की यात्रा, और एक हाँ। टाइटल ऐसा है कि यहाँ संघर्ष की यात्रा लिखा है। तो वो दोनों कॉन्वर्जेशन जब आप सुनेंगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि हाँ, सहयोग जो है वो एक भाव है और संघर्ष भी हाँ एक भाव ही है। एक भाव हाँ। जो है वो आपको पीड़ा देता है और एक भाव जो है वो आपको धीरे धीरे सरल बनाता है। हाँ। जी सर, दोनों ये अब ये तो आप इसमें अब, दोनों। अब ये आप तय करें कि आप अपने जीवन की यात्रा को संघर्ष की यात्रा बनाना चाहते हैं या जीवन की हाँ यात्रा को आप सहयोग की यात्रा बनाना चाहते हैं। बड़ा सिंपल ही है। हाँ। यहाँ पे संयोग की यात्रा ही तो है सारी। नहीं, व्यक्ति अभी भी क्या चुनेगा वो मैं नहीं तय कर रहा हूँ, तो व्यक्ति खुद तय करेगा। हाँ यार, आप तो ऐसे ऐसे लोगों से बात हुई है जो कहते हैं कि नहीं, मुझे रिकॉर्डिंग नहीं अंदर डालनी है क्योंकि अभी हमारे लिए सब नया चीज है और आपसे बात करके अच्छा लगता है। ऐसे लोग भी मिले हैं आज। सर उनके लिए तो मैं मेरी तरफ से यही है कि रिकॉर्डिंग अगर जब तक नहीं डालोगे जब तक आप अपने आप से मतलब कुछ ना कुछ दबा के बैठे हो आप। अगर रिकॉर्डिंग अगर डलवाते हो तो आपने मतलब धीरे धीरे कदम उठाया है। रिकॉर्डिंग डालने का मतलब ये होता है कि आपने धीरे धीरे आप खुल रहे हो मतलब। क्योंकि रिकॉर्डिंग में आपका रिकॉर्डिंग। नाम तक कोई नहीं पूछा है। हाँ जी सर, बिल्कुल। रिकॉर्डिंग का भी कोई ऐसा वैसा नहीं है, इसमें भी बहुत ही ये भी जब तरीका ही रिकॉर्डिंग। है, ये भी तरीका ही है कि जब तुमको ये हाँ पता चलता है कि बात रिकॉर्ड हो रही है तो पहले कॉल पर तुम थोड़ा असहज होते हो, बट फिर हाँ। तुमको ये पता चलता है कि रिकॉर्डिंग हो रही है और मैं बोल रहा हूँ, उसमें दिक्कत क्या है। हाँ। कोई ऐसा थोड़ा है कि ये रिकॉर्डिंग को कहीं प्रूफ के तौर पर तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा, ऐसा तो है नहीं। ऐसा कहाँ होगा, ऐसा तो नहीं होगा बिल्कुल। और रिकॉर्डिंग तो बहुत ही जी सर, रिकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले शुरू में मुझे ये लगा कि यार रिकॉर्डिंग नहीं डलवाएंगे, लेकिन फिर मैंने गहराई में सोचा कि यार रिकॉर्डिंग डाल भी देंगे तो होगा क्या। तो इसका उत्तर मुझे यही मिला कि कुछ भी नहीं होगा, डालने दो, डालती दो। क्योंकि रिकॉर्डिंग से जो अभी लोड हो रहा है वो अनजाने में हो रहा है कि तुमको पता नहीं है कि रिकॉर्डिंग से दिक्कत क्या है। तुम केवल ये कह रहे हो कि नहीं मुझे रिकॉर्डिंग नहीं करनी है। मैंने कहा कि चलो भाई नहीं करेंगे, बट उससे दिक्कत क्या है वो तुम मुझे मत बताओ, अपने आप को तो कभी बताओ। हाँ, रिकॉर्डिंग डालने में सहयोग होगा और सामने वाले को तो कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, लेकिन सहयोग होगा सामने वाले दूसरे किसी को सहयोग हो सकता हाँ, है। किसी को उसकी सहायता मिल सकती है कि कोई व्यक्ति जो इस रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद उसको अपना ही अनुभव लगे और धीरे धीरे वो फिर थोड़ा बातचीत के लिए आगे आए। और देखिए बड़ा साफ चीज है कि भाई सहयोग 4 प्रकार के होते हैं, व्यक्ति 4 प्रकार के हैं। और यदि व्यक्ति 4 प्रकार के हैं और 4 ही प्रकार से सहयोग हो सकता है तो इतना दुनिया भर का झमेला पालने की क्या जरूरत है। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं है। और ये बातचीत के माध्यम से धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा कि हाँ, हम ऐसे ही अपने आप को उलझा रहे हैं। जी सर, बिल्कुल। बातचीत से सटीकता आ जाएगी, उसके माइंड में आ जाएगी, उसके मन में आ जाएगी, फिर उसके लाइफ में और उसके पूरी बॉडी में आ जाएगी। और ऐसा है कि यहाँ पर 1000 लोग इकट्ठा होकर क्या करेंगे, ये ज्यादातर लोगों का सवाल रहता है। और मैं कहता हूँ कि 1000 लोग मिलकर प्रबंधन करेंगे। यदि उसका जवाब ही चाहिए तो मैं तो बता चुका हूँ कि भाई उनका काम प्रबंधन होगा। किसका प्रबंधन करेंगे? जो बिखरा हुआ श्रम है, जो बिखरा हुआ पूंजी है, जो बिखरा हुआ संसाधन है और जो बिखरा हुआ ज्ञान है वो। हाँ,
जी सर। जैसे काम बहुत सारी पड़ी। एक अंकल ऐसे भी थे कि उन्होंने कहा कि आप बहुत आर्ग्यू करते हैं, मुझे तो बात ही नहीं करनी है। हाँ तो मतलब कि उसकी भी क्या तो सुविधा है। सर, सुने नहीं दे रहा है क्या? बच्चे थोड़ा शोर कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। नहीं, मैंने ये कहा कि एक चचा थे, अभी थोड़ी देर पहले उनसे बात हुई, तो उनको हाँ ये लगा कि मैं बहुत ज्यादा सवाल पूछता हूँ। तो मैंने कहा कि मैं जो हाँ। सवाल पूछता हूँ वो जनरल नॉलेज के थोड़ी है। मैं तो आप जो बता चलिए रहे हो उसी के ऊपर पूछ रहा हूँ। जी सर, बिल्कुल। जो कि जैसे मतलब जो जैसे यदि यदि ये पूछा जाए कि आपको शांति चाहिए तो क्यों चाहिए, तो ये मैं किसको हाँ पूछूं? ये मैं आप ही को तो पूछ सकता हूँ। हाँ। और सवाल जवाब वैसे भी नहीं, कोई सरल सवाल जवाब है, और उसमें केवल ज्यादा सोचना भी नहीं पड़ता, बस थोड़ा सा नहीं, इवन गहरा इवन जाना पड़ता है। इवन ऐसा है कि सवाल जवाब में मैं आपके किसी भी जवाब को पकड़ नहीं रहा हूँ कि हाँ भाई आपने पहले ये बोला था और आप ये क्यों बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है, आपने जो बोला था नहीं उसको बदलना चाहे तो बदल दीजिए, आपको उसमें गोल गोल घूमना है तो घूमते रहिए, जो करना है वो करते ही रहिए। जी सर, आपके तो हर एक सवाल यूनिक होते हैं, और सवालों की यात्रा सर, ये तो सवाल जवाब से ही आध्यात्मिक यात्रा होती है, जी संवाद जी होता है। जी जी। जैसे कृष्ण और अर्जुन के बीच में क्या हुआ, वो ही सवाल जवाब वाला यात्रा हुई, आध्यात्मिक यात्रा हुई। देखिए यही तो अष्टावक्र है, और राजा जनक के बीच भारतीय में। संस्कृति का जो मूल है वो प्रवचन नहीं है। हाँ, भारतीय संस्कृति का मूल जो है वो कॉन्वर्जेशन है। जी पूरा सर। रामायण महाभारत इसमें कॉन्वर्जेशन है, इसमें दो व्यक्ति बात कर रहे हैं। सवाल जवाब के बिना तो कोई अध्यात्म नहीं है, मतलब कोई यात्रा हाँ, नहीं है। क्योंकि प्रवचन में ये होता है कि प्रवचन में आपको डाउनलोडिंग किया जाता है कि तुम ये मान के चलो, हम्म, और यहाँ पर ये है कि तुम जो मान के चले हो आओ उस पर बात करते हैं ताकि तुम्हारी मान्यताएं टूट नहीं जाए। हाँ जी सर। सवाल जवाब से सर माइंड खुलता है, कि जो जो उसकी जड़ता होती है व्यक्ति की, वो जड़ता खत्म हो जाती है, विवेक उत्पन्न होता है, नया विवेक जागृत होता है। हम्म। और ये यात्रा है, और इस यात्रा में धीरे धीरे लोग आ भी रहे हैं। जैसे शुरू शुरू में 10-15 पोल आते थे, आज का हाँ पोल शायद सवाल ही इतना इंटरेस्टिंग है, शायद उसके लिए आज शायद सबसे अधिक हुए हैं। कुछ 22-23 लोगों ने हाँ हिस्सा लिया है। जी सर, आज तो बहुत ही जबरदस्त सवाल रखा आपने। तो ये तो देखिए, ये तो हर रोज का काम है कि हर रोज कोई ना कोई ऐसा सवाल होगा जो आपको जीवन के बाबत कुछ ना कुछ हाँ बताएगा। जी सर, बिल्कुल। हर एक सवाल के अंदर इतनी गहराई होती है कि कोई भी व्यक्ति इस सवाल पे अगर करेगा बात, तो उसको वो अपनी गहराई में जाएगा, वो अपने भीतर उठाएगा। क्योंकि आप क्या चुनते हैं वो मुझे सही और गलत साबित नहीं करना है कि भाई शांति तुमने चुना है वो गलत है और समृद्धि चुना है वो सही है, ऐसा नहीं करना है। जी सर, तुमने बिल्कुल शांति सही चुना है तो उसका कारण तुम्हारे पास होगा, तुमने समृद्धि चुना है तो उसका कारण तुम्हारे पास होगा, अगर तुम कुछ हम्म, और भी कहते हो तो वो भी तुम्हारे पास होगा। हाँ जी सर, इसमें सही गलत का तो बात ही नहीं है। तो यहाँ सही गलत की तो कोई बात ही नहीं है कि हो सकता है हम्म, सबने समृद्धि चुना हो बट तुम अकेले हो जिसने शांति चुना हो, तो उसका कारण हम्म, तुम्हारा जो भी है वो तुम बता सकते हो। और हो सकता है कि बताते बताते वो कारण तुमको गौण मालूम पड़ता जाए और उस कारण से तुम भी फ्री हो जाओ। हाँ जी। यहाँ पर कुल मिलाकर केवल तुमको लड़ने से बचाया जा रहा है, तुम किसी और के साथ भी ना लड़ो और तुम अपने साथ भी ना लड़ो। इसके कारण हाँ जो शक्ति बचेगी वो शक्ति को अपना काम करने दो। हाँ हाँ जी सर, बिल्कुल। Right? तो मन में अगर व्यक्ति लड़ता रहता है कि 24 आवर, तो वो शक्ति बचेगी, और बचेगी तो वो अपने काम में लगेगी। देखिए दो ही अवस्था है कि या तो आप दूसरों से लड़ते हैं या तो आप अपने आप से लड़ते हैं, हाँ और ये दोनों जी ही सर। अवस्था में आपका शक्ति जो है वो नष्ट होता है। मैं यहाँ ये हाँ नहीं कह रहा हूँ कि तुम ये करो या वो करो, तुमको जो मर्जी है वो करो। हाँ अगर लड़ना तुम बंद करोगे तो उसके कारण जो शक्ति बचेगी वो बची हुई शक्ति अपना काम करेगी, मैं ये कह रहा हूँ। हाँ जी सर, बिल्कुल सही बात। मैं शक्ति हाँ लगाने को भी नहीं कह रहा हूँ कि आओ हम सब मिलकर शक्ति लगाते, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ। हाँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि यदि तुम शक्ति को वेस्ट कर रहे हो और यदि तुम जाग जाते हो और तुमको ये पता चलता है कि ये वेस्टेज है, तो उस वेस्टेज को तुम नहीं करोगे, उसके कारण जो बचाव होगा ये तुमने पैदा नहीं किया है, ये तो केवल बचा है। हाँ। ये तुमने कोई तो अलग से आपसे पैदा नहीं किया है। जी सर, तो आपसे बात करते करते यही होगा कि कोई भी व्यक्ति आपसे अगर खुल के संवाद करता है, बातचीत करता है, हम्म। आध्यात्मिक चर्चा करता है, तो उसमें क्या उस शक्ति का जागरण ही होगा। ठीक ये है, होगा। वही तो है। अगर हम्म, जागृति कहिए या उसके चक्षु खुल जाना या जो कुछ भी आप नाम देना चाहे वो देते रहिए, उसमें हाँ अल्टीमेटली क्या होता है कि शक्ति का हम्म, जो बहाव है उस बहाव को आप रोक के बैठे हैं या आप उसको हाँ नष्ट कर रहे हैं। और मैं ये कह रहा जी हूँ सर। कि उसको खुला छोड़ दीजिए, उसको नष्ट भी मत कीजिए। अब वो शक्ति हाँ अपना काम कर लेगी, वो प्रवाह अपना काम कर लेगा, आपको कुछ उछल कूद करने की जरूरत नहीं है। हाँ जी सर। अब ये बहुत गहरा ही। अध्यात्म होने के बावजूद भी मैं उसको बहुत ही हल्के फुल्के वे में ले रहा हूँ कि तुम्हारे हाँ भीतर जो ऊर्जा है
उस ऊर्जा हाँ को तुम लड़ने में खर्च मत करो, बस इतना ही है। हाँ जी सर क्योंकि बिल्कुल। तुम कुछ भी करोगे तो उसमें तुमको सहयोग चाहिए होगा। यदि तुम बैंक बनाओगे या बैंक लूटोगे, दोनों में सहयोग चाहिए। हाँ चोरों को भी सहयोग चाहिए और पुलिस को भी सहयोग चाहिए। मतलब हाँ यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कौरवों को ही सहयोग चाहिए और पांडवों को नहीं चाहिए। पांडवों को भी सहयोग चाहिए और कौरवों को भी सहयोग चाहिए। जी सर, दोनों राम को को भी चाहिए मतलब। सहयोग चाहिए और रावण को भी सहयोग चाहिए और पुलिस को भी सहयोग चाहिए। मतलब हाँ यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कौरवों को ही सहयोग चाहिए और पांडवों को नहीं चाहिए। पांडवों को भी सहयोग चाहिए और कौरवों को भी सहयोग चाहिए। जी सर, दोनों राम को को भी चाहिए मतलब। सहयोग चाहिए और रावण को भी सहयोग चाहिए। हाँ जब वो इतने जागरूक हो जाए कि यदि दोनों में सहयोग है तो हम हाँ खामखा इस सहयोग से क्यों बच रहे हैं। जी सर, रावण भी अपनी जगह सही था। और नहीं, सही गलत की बात ही नहीं है। सही गलत मतलब की वो भी बात नहीं अपनी है। अपनी यात्रा पे था, मतलब वो भी अपनी यात्रा हर में, एक जीवन की व्यक्ति यात्रा अपनी पे। यात्रा कर रहा है और हर एक व्यक्ति अपनी यात्रा में किसी को सहयोग दे हाँ रहा है, किसी को सहयोग दे रहा है। उसको क्या जी दिक्कत सर। है। हाँ कुल मिलाकर आपको इतना ही पता चलेगा कि ये एक यात्रा है और इस यात्रा में हम खामखा ही एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। जैसे तुमको ये हाँ पता चल जाए कि तुम्हारी यात्रा लंबी है, बीच में कहीं ट्रेन रुकने वाली है नहीं और अंदर भी पानी अवेलेबल नहीं है, तो तुम जो पानी होगा वो वेस्ट तो नहीं करोगे कम से कम। हाँ हाँ ये तो सिंपल लॉजिक है ना कि यदि तुम जी किसी सर। यात्रा पर हो और बीच में कहीं आपकी ट्रेन या बस रुकने वाली नहीं है और तुम्हारे पास हाँ पानी की एक बोतल है, तो तुम ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि उसको पियोगे नहीं, बट तुम उसको वेस्ट तो नहीं करोगे ना कम से कम। जी सर। तो अध्यात्म में तो सर पूरा खेल ही इसी का है, मतलब शक्ति का खेल है कि शक्ति को बचाना कैसे है, शक्ति को जो बिखरी पड़ी है शक्ति उसको सही जगह पे जी जी। सटीकता से, मतलब एक दिशा नहीं में नहीं नहीं, कैसे लेके अभी तुम जाना। जैसे ही सही जगह कहोगे तो फिर से उलझन खड़ी हो जाएगी। मैं सही जगह की भी बात नहीं कर रहा हूँ। मतलब एक दिशा में, एक मैं दिशा तो में। ये कह रहा हूँ कि शक्ति को अपना काम करने दो, तुम शक्ति के साथ उलझो मत। हाँ जैसे होता ना कि जी भाई सर। छोटा बच्चा है तो छोटे बच्चे को तुम मैनेज करने जाते हो, इसलिए वो दिक्कतें हो जाती है। हाँ उस छोटे बच्चे को तुम खुला छोड़ दो, वो अपने आप ठीक हो ही जाएगा। वो जो कुछ भी हाँ कर रहा है वो सार्थक ही है। जी सर। तुम उसको ये कह रहे हो कि नहीं तुमको 4 बजे उठ के पढ़ना है, तो अब वो तरीके ढूंढ रहा है कि 4 बजे मैं उठ भी जाऊंगा, फोटो भी खिंचा लूंगा और फिर 4:15 को सो जाऊंगा और बाप को दिखा दूंगा कि देखो मैं सुबह उठ के पढ़ा था। तो तुम उसको शातिर बना रहे हो। उससे अच्छा है कि उसको जैसा जीना है वैसा जीने दो, तुम उसमें हाँ बाधा मत बनो। तो शक्ति इतना मेच्योर है कि वो शक्ति खुद ही अपना रास्ता भी देख लेगी और खुद ही अपना हाँ काम भी कर लेगी। जी सर। क्योंकि अभी जो शक्ति का जो वेस्टेज है वो वेस्टेज लड़ने में हो रहा है। हाँ ऐसा नहीं है कि केवल व्यक्ति व्यक्ति से लड़ रहा है, इवन एक समूह दूसरे समूह से लड़ ही तो रहा है। हाँ जी सर। एक देश अपने जो है आप वो को दूसरे देश से लड़ रहा है। अपने आप से लड़ रहा है कोई व्यक्ति, तो अपने मन में लड़ रहा है लोगों को मतलब देख कि देख के। व्यक्ति जो है वो ये व्यक्ति या तो दूसरों से लड़ रहा है या स्वयं से लड़ रहा है। दूसरों हाँ से लड़ते लड़ते वो हत्या तक पहुंच जाता है और अपने से लड़ते लड़ते वो सुसाइड तक चला जाता है। हाँ तो जी ये सर। दोनों ही बेवकूफी है। जब उसको ये बिल्कुल पता सर। चल जाए कि ये बेवकूफी है तो फिर उसको तुमको नैतिक बनाने की जरूरत नहीं है कि तुम ये मत करो। हाँ अभी दुनिया भर का जो पूरा चल रहा है वो यही तो चल रहा है कि तुम ये मत करो, तुम वो मत करो, और जी दुनिया सर। वही कर रही है। नैतिक बनाने की आवश्यकता नहीं, चेतना का जागरण की आवश्यकता है। हाँ, अभी तुम सही समझे कि नैतिकता जो है वो नैतिकता तो खोखली भी हो सकती है, नैतिकता तो पाखंड जी भी हो सकता है। जी सर। पर यदि व्यक्ति की चेतना का विकास किया जाए तो चेतना के विकास में जो भी तुम करोगे उसमें यदि हाँ तुमको सफलता ना भी मिली तब भी तुम नॉर्मल रहोगे। हाँ जी सर। हाँ यही होता है। पर यदि तुम नैतिक बनने गए और नैतिकता में तुमने लोगों को सच बोलना सिखाया और किसी ने सच नहीं बोला तो तुम उसके ऊपर हाथ उठाओगे या तुम उसके ऊपर दबाव डालोगे। तुम ये भूल जाओगे कि भाई ये भी शोषण ही है, ये भी हिंसा ही है। हाँ हाँ जी सर। राइट। तो अध्यात्म में सर कुल मिला के शोषण करना है ही नहीं, मतलब। देखिए, अध्यात्म का मतलब ये होता है कि तुम शोषण करने की काबिलियत खो चुके हो। हाँ हाँ यही है। आध्यात्मिक व्यक्ति कुछ अलग से नहीं होता, वो आम इंसान ही होता है, बट अब उसके पास शोषण की क्षमता नहीं है। मतलब कि हाँ वो आम व्यक्ति से थोड़ा जी। उसने छोड़ा है हाँ कि एक व्यक्ति जो साधारण है वो हमेशा शोषण, अब वो कितना शोषण कर पाता है वो उसकी क्षमता के ऊपर है, बट हाँ शोषण की इच्छा तो सब में है। जी, वो कर भी नहीं पाता शोषण, उसमें शक्ति भी नहीं इतनी, वो मतलब हाँ, जो कि और दिमाग में कर पाता है। मैं ये कह रहा हूँ कि तुम्हारी जी शोषण की इच्छा का मर जाना अध्यात्म है। जी सर बिल्कुल। अब बहुत ही तुम्हारी जबरदस्त चीज शोषण की बताई। इच्छा नहीं रही और शक्ति मौजूद हाँ है, तो फिर वो हाँ शक्ति जो है वो सार्थक काम करेगी। तुम्हें उसके लिए नैतिकता का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। हाँ
जी सर। कुल मिलाकर जो संदेश है वो इतना ही है कि तुम शक्ति जो है उसको लड़ने में यूज करने की जगह उसको तुम लड़ने से मुक्त कर दो, ताकि वो अपना काम करे। जी उसको सर। नैतिक बनाने की कोशिश मत करो कि तुम सच बोलो या तुम झूठ मत बोलो या तुम सेवा करो, वो करेगा ही। पर जी अभी सर ऐसा है कि अभी तुम उसको डंडा मार के सिखा रहे हो, तो वो डंडा जो है वो डंडे का सामना कैसे करना उसमें वो शातिर हो रहा है, वो तुम्हारी शिक्षा नहीं ग्रहण कर रहा है, क्योंकि तुमको पता ही नहीं है कि उसको कैसे शिक्षा देनी है। तो यही अस्तित्व के लेवल की बातें कर रहे हो आप, मतलब पूरी गहराई से कोई व्यक्ति इनको सुन भी लेता है ना, सुनने मात्र से लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, उसका रूपांतरण हो जाएगा सर। ऐसी बातें करते हो। और बात कर लेगा तो बात करते तो हो ही जाएगा, उसका एक ही बार में हो जाएगा। मुझे तो ये लगता है कभी कभार। और देखिए ये बात जो है वो बड़ी सिंपल ही बात है। अभी 1000 व्यक्ति की मैं बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि 1000 व्यक्ति होंगे तो 1000 व्यक्ति यही बात को ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाएंगे, बस इतना ही लाभ है। हाँ जी सर बिल्कुल। क्योंकि दुनिया भर में जो हो रहा है वो केवल सहयोग लेना दिया जाता है या सहयोग दिया जाता है। हाँ। हम जो बदलाहट लाएंगे वो बदलाहट केवल इतनी है कि अभी जो सहयोग लिया और दिया जाता है उसके पीछे का कारण कंपल्शन है, दबाव है, मजबूरी है। हाँ। अगर वो दबाव, मजबूरी, कंपल्शन जो है वो कॉन्शियस बन जाए, वो जागरूकता बन जाए, वो चेतना बन जाए, तो फिर मतलब कि तुम जो सपने में भी नहीं सोच सकते ऐसी दुनिया हो सकती है। हाँ फिर तो चेतना तो रास्ता बना ही देती है अपना किसी तरीके से। वो तो मतलब ऐसा है कि अभी मजबूरी से तुम रास्ता बना रहे हो तो वो रास्ता खोखला ही होगा, वो रास्ता बकवास ही होगा, वो रास्ते के अंदर तुम्हें कंकड़ ही मिलेंगे। जी सर। इसका मतलब ये नहीं है कि अभी सहयोग नहीं हो रहा है, अभी भी जो कुछ भी छोटा मोटा काम या जो कुछ भी हो रहा है उसमें भी सहयोग ही है। हाँ जी सर। और उस सहयोग को यदि चेतनावान बना दिया जाए, उसमें यदि एनर्जी का लॉस जो होता है उसको कम कर दिया जाए या खाली कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, तो फिर दुनिया बेहतर बन सकती है। जी सर। संयोग से सर एक चीज मैंने मतलब इसमें गहराई में गया मैं, तो मुझे ये लगा कि संयोग से ये होता है कि व्यक्ति का मन शुद्ध होता है। मतलब देखिए शुद्धि की बात करोगे तो फिर तुमको अशुद्धि की बात करनी पड़ेगी। मतलब एक तरह से ये उलझने की बात नहीं है, ये केवल इतना है कि व्यक्ति जो है जब सामने वाला उसकी बात नहीं मानता तो उसको उसके साथ लड़ पड़ता है। अब वो लड़ने को जाता है और उसको पता चलता है कि लड़ने में मैं हारने वाला हूँ, तब वो अपने आप के साथ लड़ना शुरू कर देता है। मैं जो कह रहा हूँ वो केवल इतना कह रहा हूँ कि तुम दूसरों से भी ना लड़ो और तुम अपने आप से भी ना लड़ो, तो फिर जो शक्ति बचेगी वो अपना काम करेगी। जी सर। पूरी दुनिया तुमको जो समझा रही है वो तरीके समझा रही है कि तुम ये करो, तुम वो करो, तुम ऐसे करो, तुम वैसे करो। मैं ये कह रहा हूँ कि तुम केवल एक ही चीज ना करो, वो है लड़ना। तुम लड़ना बंद कर दो, तुम्हारे पास बहुत शक्ति है। जैसे मैं दिन भर कितने लोगों से बात करता हूँ, मैं एक से भी नहीं लड़ता। पूरे जातियों को मतलब आप बिल्कुल छोटी छोटी लाइनों के अंदर ही समझा देते हो, छोटी छोटी। और कुछ जो गुरु होते हैं अदर गुरु, वो क्या है, सूर्य नमस्कार करो, ये करो, मेडिटेशन करो। नहीं, वो भी करो, उससे तो कोई नाराजगी नहीं है, वो भी करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बट वो क्यों कर रहे हो वो अपने आप को जवाब दे देना, ताकि तुमको पता चल जाए, बात खत्म हो गई। जी सर। वो केवल स्वस्थ रहने के लिए करते हैं, कई लोग इसको स्वस्थ रहने के लिए करते हैं, कोई सोचते हैं कि इसी के अंदर पूरा जीवन है। नहीं, वो तो देखो व्यक्तिगत रूप से कौन क्या सोच रहा है वो उसकी अपनी मंशा है। मैं तो यहाँ ये कह रहा हूँ कि भाई 1000 लोगों के माध्यम से यदि किसी चीज का कि भाई लड़ाई जो है वो लड़ाई तुम्हारी एनर्जी नष्ट कर रही है, फिर भी तुम करना चाहते हो तो करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मैं अब यदि ये कहूँ कि भाई तुम पंखा जला के, कोई है नहीं और तुम्हारा पंखा ऐसे ही घूम रहा है, तो खामखा तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल ज्यादा आएगा और वो फिर तुमको पीड़ा देगा। फिर भी तुमको करना है तो करो ना, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। ये चीज तो सर मैंने समझी है कि व्यक्ति लड़ना बंद कर देगा तो वो अपने आप रिलैक्स हो जाएगा, उसका मन रिलैक्स हो जाएगा। देखिए आप सब लोग जब शुरू में मेरे साथ बात किए थे तो आप पहले मुझसे लड़ना चाहे, लड़ नहीं पाए तो खुद से लड़े। तो शुरू का जो पीरियड था वो बहुत पेनफुल था। सर मैं तो बता ही रहा हूँ ना कि मतलब 2 साल 1-1.5 साल तो आपसे लड़ने में पूरा टाइम खराब कर दिया। लेकिन मेरे पास अब मैं अपने अनुभव से बता सकता हूँ कि कोई भी व्यक्ति अगर आपसे लड़ता भी है तो लड़ना तो उसकी पहला चरण है, वो लड़ेगा तभी तो खुलेगा बात करने के लिए। बट ऐसा है ना कि वो लड़ना जो है वो आप आपस में मत करो, इसीलिए तो मैं अपने आप को प्रस्तुत कर रहा हूँ कि यदि तुमको लड़ना ही है तो तुम आओ मेरे साथ लड़ो। जी सर आप, हाँ बिल्कुल सही है। आपसे लड़ो तो आप लड़ोगे, जितना लड़ोगे तो वो एक मतलब एक अस्तित्व से लड़ रहा है, एक कुंडलिनी से लड़ रहा है। ये मान के चलो या कुछ भी मान के चलो आप, जो भी आप मानते हो कि
लड़ रहे हो आप उससे, मतलब तो कि आप लड़ोगे मुझे आप। गलत साबित करने के लिए लड़ने के लिए आ जाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट वो लड़ते लड़ते आपको केवल इतना ही पता चलेगा कि कम से हाँ कम दूसरों से लड़ने वक्त हमारी एनर्जी वेस्ट होती थी, नष्ट होती थी। यहाँ तो इससे लड़ने पर भी एनर्जी का काम है। सर, लड़ने से उसके जो सवालों के जवाब मिलेंगे उसको, नहीं, ये होगा। उसके उसके सवालों के जवाब नहीं, उसको केवल वो ट्रिगर होगा। हाँ जैसे होता है ना कि भाई किसी भी चीज को शुरू करने के लिए ट्रिगर चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ हाँ। कि तुम अपने पड़ोसी से या भाई से या बहन से या अपने पति पत्नी या किसी और से हम्म, लड़ोगे, तो उसमें तुम हम्म, ट्रिगर नहीं हो पाओगे, उसमें तुम केवल मोनोटोनस हो जाओगे, हाँ उसमें उसमें तुम जो। रिपीटेटिव होते जाओगे। हाँ कि जैसे पत्नी के साथ रोज लड़ना है, जैसे भाई के साथ रोज लड़ना है, तो फिर हाँ। तुमको वो लड़ाई जो है वो मार्ग नहीं बन सकती, वो दीवार ही हम्म, बनी रहेगी। जी सर। मुझसे लड़ोगे तो पहले तो ज्यादा देर तक लड़ नहीं पाओगे, हम्म, तो उससे एक मार्ग बनेगा और उस मार्ग पर तुम्हारी यात्रा होगी। हाँ हाँ जी सर, बिल्कुल। क्योंकि सर यहाँ पे तो देखो, जो भी व्यक्ति आएगा, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, सब किसी ना किसी चीज में मतलब बात तो कर लेंगे। जैसे 2-3 दिन बात कर लेंगे, फिर उसको लड़ने की इच्छा होगी, फिर 2-3 दिन बात करेंगे, फिर लड़ने की इच्छा होगी। इसी तरीके से यात्रा चलेगी। ये मेरा खुद का अनुभव है। मैं भी यही बताना चाहूंगा कि ऐसे ही नहीं, होगा मतलब। एक और बंदा है, शायद कल मैंने ऑडियो डाली है कि भाई ये भाई साहब कुछ टाइम पहले बात किए थे और अब शायद हाँ कुछ टाइम बाद बात करेंगे। तो वो हर एक जी महीने 2 महीने में लड़ने ही आते हैं और मैं उनका स्वागत ही करता हूँ। जी सर, बिल्कुल यही होगा सच में। मैं खुद इस चीज से गुजरा हूँ कि मतलब 15 दिन बात किया, फिर दिमाग गर्म हो गया, क्योंकि गुस्सा हो क्योंकि गया। ऐसा है ना कि भाई आपने ये कहा था करके कोई आएगा। जी सर, यही हुआ है सच में। मतलब मेरा अनुभव बता रहा हूँ मैं तो, कि शुरू शुरू में मतलब लड़ने के लिए ऐसा, पहले लड़ने के लिए आ गया, फिर थोड़ा सही हो गया, 2 दिन बात कर लिए, फिर लड़ाई हो गई, फिर 2 दिन बात कर लिए, फिर लड़ाई हो गई। तो नहीं, बट ऐसा ये मतलब होता चलेगा। होता होता ऐसा है कि वो 2 दिन में तुम शक्ति इकट्ठा करते हो कि यार इससे लड़ना है, हाँ बट शक्ति तो चाहिए ना, बिना शक्ति कैसे लड़ेंगे। हाँ तो फिर हाँ जी तुम सर, कोई आपसे। कोई कोई मेरा स्टेटमेंट पकड़ लोगे, कोई मेरा बात हम्म, करने का तरीका पकड़ लोगे, कोई कुछ हाँ। ऐसा ऊटपटांग पकड़ के आओगे और तुम लड़ना चाहोगे कि तुमने इसको ये बताया हम्म, और मुझे ये बताया, तो तुमने ऐसा क्यों किया, हम्म, ऐसा करके तुम शुरू तो कर ही दोगे। हाँ जी सर। तो सर, ऊर्जावान व्यक्ति से लड़ने के लिए भी शक्ति चाहिए होती है। हम्म। मतलब कि तुमको शक्ति हम्म, तुम्हारे पास है इसका एहसास दिलाने के लिए भी मेरे से लड़ना चाहिए, फिर कि वो तुमको ये सर, पता ये चल जाए कि तुम्हारे पास शक्ति है। ऐसा भी होगा कि लड़ते लड़ते वो शक्ति को भी मतलब सेव करना आ जाएगा उसको, कि शक्ति को ये यहाँ पे खर्च हो रही है और इसको अपने हाँ, थोड़ी लड़ने में जैसे लगा देना जैसे चाहिए। तुम हर बार आओ और तुमको लगे कि नहीं इस बार तो मैं दीवार गिरा ही दूंगा, और हर बार हम्म, तुम दीवार से सर पीट के वापस चले जाओ, तो तुमको हाँ कभी तो होगा ना कि ये दीवार से सर पीटने की जगह मैं जरा आसपास देखूं कहीं दरवाजा है तो नहीं। ये जी ऐसा सर, होगा। बिल्कुल भी इसी तरीके से मतलब रूपांतरण होगा यहाँ पे। बहुत ही क्योंकि इधर ये मतलब। ये ये जो स्ट्रेट फॉरवर्डनेस है, ये जो सीधा बात करने का हम्म, तरीका है, वो शुरू शुरू में तो हम्म, आपको लड़ने के लिए ही थोड़ा आंदोलित करेगा। आपको यही लगेगा कि हाँ चलो ये कौन है जो हमको सिखा रहा है। हाँ हालांकि मैं सिखा नहीं रहा हूँ, मैं तो बातचीत ही कर रहा हूँ। जी सर। और व्यक्ति लड़ने तो आएगा ना, तो मैं तो कहता हूँ कि आप अपने आप से लड़े या किसी और से लड़े, इससे अच्छा मुझसे लड़ लीजिए। हाँ, और क्योंकि लड़ने में अस्तित्व फायदा से नहीं। लड़ते लड़ते भी तुम अस्तित्व ही बनोगे। बनोगे क्या, तुम हम्म, हो ही, बट तुम जानोगे। जी सर। जैसे कि हर एक चीज अस्तित्व है, जैसे पेड़ है, वो भी अपने स्वभाव में जी रहा है, लेकिन 84 लाख योनियों में इंसान को सबसे ज्यादा मतलब मोक्ष का मार्ग बताया गया है, तो इंसान के द्वारा ही उसका लड़ लड़ के उसका मोक्ष हो सकता है। नहीं देखिए, मोक्ष के बाबत भी तो व्यक्ति उलझा ही हुआ है, मोक्ष के बाबत भी तो हाँ। उसने कुछ कहानियां पाल रखी है। मैं ये हम्म, कह रहा हूँ कि तुम्हारी जितनी भी कहानियां वो सारी कहानी लेके आ जाओ, तो तुम्हारी एक एक हाँ कहानी जो है वो तुमसे छूटती जाएगी। जी सर, बिल्कुल। और जितना जितना ये तुम उसको छोड़ते जाओगे, उतना उतना हल्कापन आएगा। जितना जितना हाँ हल्कापन आएगा, उतना उतना शक्ति बड़े आराम से बहेगी तुम में से। हाँ। अभी कैसा है कि तुम खुद ही बाधा हो। शक्ति तो अपना काम करना चाहती है, बट तुम दरवाजा बंद करके बैठे हो। हाँ हाँ जी सर, लोग खुद ही कर रहे हैं लोग। हम्म। ये तो बहुत ही और जबरदस्त कॉन्सेप्ट है सर। मैं तो इसकी कॉन्सेप्ट की तारीफ किया, मैं तो बहुत ही तगड़ा कॉन्सेप्ट मानता हूँ कि तो मतलब ये भी सोचते सोचते मुझे ये लग रहा है, ये मतलब ये सोचता हूँ कि यार मतलब इतना जबरदस्त बातचीत के माध्यम से मतलब व्यक्ति कहाँ से कहाँ मतलब अपने दिमाग को पूरी क्षमताएं खोल सकता है। ये मतलब इससे चल के ही देखिए, पता जब चलेगा। आप लड़ना छोड़ देते हैं तो फिर अभी कैसा है कि अभी आपको साबित करना है कि मैं सही हूं और तू गलत है, इसलिए हाँ लड़ाई है। जी, जिस हाँ दिन जी वो सर। साबित करने की आपकी मंशा चली जाए और आपको
जब आपको अस्तित्व का अनुभव हो जाएगा तो आपके लिए कोई सही गलत जैसा नहीं रहेगा। अब आपके लिए यही रहेगा कि भाई जो लोग सहयोग कर सकते हैं वो आगे आए, और जो लोग सहयोग अभी नहीं कर सकते हैं वो शक्ति के लिए, जब उनके पास शक्ति होगी तब वो सहयोग करेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। हाँ जी सर, जैसे कई लोग आते नहीं है, मतलब कई लोग लेट आते हैं थोड़ा आपसे बातचीत के लिए, तो वो इफेक्ट ही करते हैं सबकी बातचीत हाँ, करने के लिए। देखिए वही तो होता है। यदि कोई व्यक्ति इस हाँ ग्रुप में है, जैसे इस ग्रुप की संख्या 600 से ज्यादा है, हम लोग उसमें से 50% को निकाल रहे हैं कि 50% को शायद पता ही ना हो कि यहाँ पर कुछ चल रहा है। बट जितने लोगों को पता है वो लोग बात करने के लिए धीरे धीरे तैयारी ही कर रहे हैं। और वो तैयारी जो है, वो तैयारी उनकी शक्ति को इकट्ठा करेगी, और इकट्ठा करने के बाद पहले तो वो लड़ना ही चाहेंगे, तो लड़े, उसमें क्या दिक्कत है। और कोई भी व्यक्ति अगर आपको सुन ही लेगा, आपसे आपके एक ही रिकॉर्डिंग सुन लेगा, या आपसे मतलब कैसे भी आपके दर्शन कर ही लेगा, तो उसका दिल बोल ही देगा सर, अंदर से उसका भीतर बोलेगा कि यार ये तो यही अपना रास्ता है, यही अपना मार्ग है, क्योंकि इसमें कोई चल कपट नहीं है, एकदम साफ है, जो मुझे चाहिए वो यही है, तो उसको मिल ही जाएगा इस तरीके से। वो तो उसके ऊपर छोड़ते हैं ना, हम इसके लिए क्यों इतना चिंता कर रहे हैं। वो तय करेगा ना। हाँ नहीं, लेकिन सच में मतलब कोई भी व्यक्ति अगर प्रामाणिक होगा तो उसका दिल बोल देगा कि यार ये व्यक्ति बहुत ही प्रामाणिक व्यक्ति है, और इसको फायदे को उठा ही लो, अभी उठा लो, मतलब टाइम खराब करना ही नहीं है इस तरीके से। चलिए तो फिर देखते हैं कितने लोग उठा लेते हैं। जी सर, बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, मैं तो ये बोल रहा हूँ आपने इस कॉन्सेप्ट में मतलब जबरदस्त कॉन्सेप्ट में, ये प्रकृति की देन है, आपको पता नहीं किस टाइप से मतलब आपने बनाया, मतलब दिमाग चक्कर आ जाता है मेरा। नहीं, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि देखिए मेरा इच्छा केवल 1000 लोगों का एक ग्रुप बनाना है। ऐसा भी नहीं है कि आइए हम कल से दुनिया को बदल देंगे, बट 1000 लोग जब यही बात जो मैं अभी कर रहा हूँ उस चीज को जान के करेंगे, या जान के वो केवल किसी से बात करेंगे, तो रूपांतरण जो होगा वो 1000 गुना होगा अभी जो हो रहा है उससे। हाँ, अभी जैसे मान लीजिए कि एक दिन में मैं 20 लोगों से बात करूंगा या 25 लोगों से बात करूंगा, कहीं फंक्शन में 100 लोग बैठे होंगे, कहीं 500 लोग बैठे होंगे, पर वो 500 लोगों के बीच में ये बात सब तालियां बजाएंगे, सब कुछ होगा, बट रूपांतरण के लिए तो व्यक्तिगत चाहिए। हाँ जी सर, व्यक्तिगत। तो व्यक्तिगत को मैं अकेला कितने लोगों को समझाऊंगा। तो अभी मेरा टारगेट इतना ही है कि केवल 1000 लोग आए, और 1000 लोग जो है वो इस चीज को धीरे धीरे जानते जाएंगे, और जैसे जैसे वो जानते जाएंगे वैसे वैसे उनकी एनर्जी, जैसे अभी मैं जो कर रहा हूँ वो क्या है, वो शक्ति ही तो है। अब ये शक्ति जो है वो बह रही है, कोई मैं मतलब कि ऐसा नहीं है कि भाई मुझे ये करना है और मैं इसको पैदा कर रहा हूँ, वो पैदा तो है ही। जी सर, वो तो अपने आप बेरी, और अपने आप जो भी शब्द निकल रहे हैं वो ऑटोमेटिक अस्तित्व से आ रहे हैं सारे। मतलब सीधे जिस टाइप का व्यक्ति होगा तो उसका हेल्प होगी उसकी, क्योंकि वो एक साक्षात कुंडलिनी से बात कर रहा है, वो एक ऐसे अस्तित्व की मतलब ऐसे इंसान से बात कर रहा है। ये सारा डेकोरेशन की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब चीजें समझ में आएगा लोगों को। इसका डेकोरेशन का जरूरत इतना इसलिए नहीं है, डेकोरेशन मतलब डेकोरेशन नहीं है सर, इस तरह से सच्चाई है, मतलब अपनी तरफ से सच्चाई बता रहा हूँ, ये डेकोरेशन नहीं है। आपको ये पता है, बट नए व्यक्ति के लिए डेकोरेशन है। और मैं ये कह रहा हूँ कि इतने डेकोरेशन की भी जरूरत नहीं है। हाँ, ये आपको पता है, आपका अनुभव है, आप इतने टाइम से मुझसे बात कर रहे हैं, और नए व्यक्ति को ये लगेगा कि आप अभी डेकोरेट कर रहे हैं, तो नए व्यक्ति के लिए थोड़ा हम उसको छोड़ देते हैं कि भाई जिसको भी बात करनी है वो बात करने के लिए आ जाए। 2 तरह के रास्ते हमने रखी दिए हैं, और ये प्रश्न जो है वो तो माध्यम बनते हैं। जैसे मैंने पूछा कि आपको शांति चाहिए, समृद्धि चाहिए, दोनों चाहिए, तो कोई ऐसा नहीं है कि आपने जो बोला वो सही है या गलत है, उसकी कोई परीक्षा होगी। आपने जो बोला है वो आपका अभी का मन है, और उसको मैं किसी यात्रा पर ले जाऊंगा। जी सर, यहाँ पे कोई परीक्षा नहीं ली जा रही कि आपको ये सवाल रखिए, किसी सवाल जवाब करके परीक्षा लेके, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा। यहाँ पे केवल सही गलत का बात ही नहीं है, यहाँ पे केवल सवाल जवाब होंगे, और ऐसा भी नहीं कि आप गलत बोल दिया तो आपको डांटा जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गलत की कोई धारणा ही नहीं है कि कौन सा गलत होता है, मुझे तो पता ही नहीं है कि क्या गलत है। तुम जो भी बकवास करोगे या तुम जो भी कहोगे वो सब कुछ सार्थक है। हाँ, और लड़ाई इसी चीज में होगी कि वो अगर आपकी मतलब वो आपके ऊपर लड़ाई इसी लिए करता है क्योंकि वो अपनी धारणा लेके आता है, और धारणा की वजह से ही लड़ता है। देखिए, धारणा की वजह से जब आप लड़ते हैं तो अब तक आपको सामने वाला भी लड़ना चाहता है, तो पता नहीं चल रहा है कि ये वेस्ट ऑफ एनर्जी है। बट मेरे साथ जब लड़ोगे और मुझे लड़ने की कोई इच्छा नहीं है, तो आपको पता चलेगा कि ये वेस्ट ऑफ एनर्जी है।
फिर आपको ये पता चलेगा कि यदि ये एनर्जी वेस्ट हो रही है तो हम इस वेस्टेज को केवल बचा लेते हैं, तो फिर आपको ये पता चलेगा कि आपने तो केवल वेस्ट करना बंद किया और वो एनर्जी ने अपना काम शुरू भी कर दिया। हाँ ये जी आपके सर, लिए बिल्कुल। आश्चर्य होगा, ये आपके लिए मतलब कि एक जी किस्म सर, का मैजिक जैसा होगा। जी सर, ऐसा ही होगा, बिल्कुल मैजिक की तरह। सारा कुछ भीतर से ही, सारा कुछ निकल के आएगा और भीतर से खुद ही रास्ता, चेतना खुद का रास्ता खुद ही बना लेगी। क्योंकि रैंडमली जब आप बात करते हैं तो रैंडमली हाँ बात करते वक्त आपको भी कहाँ पता है कि कौन व्यक्ति कहाँ से आएगा या कौन व्यक्ति कैसा पूछेगा या बताएगा। हाँ जी सर। और आप इतने रिलैक्स हो जाते हो कि वो तो शक्ति अपना काम करेगी ना, उसको मुझे बीच में आने की हाँ, क्या जरूरत है। अब व्यक्ति सर, मोस्टली जो व्यक्ति होता है वो बातचीत क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि वो पहचान बना रखा है कि मैं इस नाम से, मैं मनीष हूँ, मैं सुनील हूँ, मैं राघव हूँ, इस टाइप से वो पहचान बना लेता है। इस वजह से वो बात नहीं कर पाता, क्योंकि यहाँ पे तो एक खुला मौका है, अवसर है कि एक स्ट्रेंजर होके भी, मतलब एक स्ट्रेंजर से बात कर रहा है, तो यहाँ इतना नाम भी कहा, जबरदस्त मैं तो किसी का नाम भी नहीं पूछता हूँ कि भाई उसका नाम हाँ क्या है। हाँ, यदि वो हाँ। नाम से बात करना चाहे तो कर ले, बाकी कोई नाम की भी आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे सर पूरा एक्सप्लोर करने का मौका है, अपने आप को, अपनी लाइफ को, पूरी जिंदगी को बदलने का मौका है यहाँ पे। जी जी। हर एक व्यक्ति जो अपनी लाइफ में अपने समाज के लिए, पूरे अपने माँ बाप के लिए जो भी कुछ करना चाहता है, तो वो यहाँ पे अपने आप को बदल ही सकता है और अपनी जड़ता को खत्म कर देता है, खत्म कर सकता है, मतलब पूरी जी जी जिंदगी जी के जी, लिए। देखिए इसमें इसमें ऐसा है कि अब तक आपको कुछ करने के लिए कुछ मोटिवेशन चाहिए था कि मैं ये हाँ करना चाहता हूँ क्योंकि मेरी माँ ने कहा है या क्योंकि मेरे बाप ने कहा है या क्योंकि मेरे हाँ बच्चे को चाहिए, तो ये मोटिवेशन थे अब तक। मैं हाँ। आपको उससे भी फ्री कर रहा हूँ कि मोटिवेशन की भी जरूरत नहीं है। आप केवल शक्ति को वेस्ट करना बंद कर दीजिए और वो शक्ति अपना काम करेगी। जी मतलब कि सर। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप जो एफर्ट कर रहे हैं वो एफर्ट भी बहुत ज्यादा है, उतने एफर्ट की जी भी जरूरत नहीं है। जी सर। क्योंकि अभी जो एफर्ट हो रहा है वो ऐसा हो रहा है कि लड़ने का एफर्ट हो रहा है, तो हाँ लड़ने के एफर्ट में कुछ होगा नहीं, केवल आप थकेंगे। जी सर, बिल्कुल। और करना ही थकने होगा के फिर। बाद भी फिर वो लाशें भी आपको उठानी पड़ेगी, फिर वो फर्श भी आपको साफ करना पड़ेगा, क्योंकि वो लड़ने के बाद भी साफ सफाई तो आपको ही करनी पड़ेगी ना। हाँ जी सर, खुद को ही करनी और पड़ेगी। मैं यहाँ ये कह रहा हूँ कि भाई वो एनर्जी को यदि आप बचा लेंगे तो वो शक्ति अपना काम कर लेगी। आपको उस हाँ शक्ति को ना नियंत्रित करना है ना उसमें कोई बाधा डालनी है। आप केवल एक ही काम करें कि लड़ना छोड़ दे बस। जी सर। क्योंकि अभी एजुकेटेड जो आदमी है, जो थोड़ा जानकार है, जो संविधान भी जानता है, जो थोड़ा कानूनी प्रक्रिया भी जानता है, वो सब कुछ करने के बाद भी वो अभी हाँ लड़ने में महारत हासिल करना चाहता है। हाँ। और मैं ये जी कह रहा सर। हूँ कि तुम चाहे लड़ने में महारत हासिल कर भी लो तो फिर भी तुमको लड़ाई के बाद जो भी समेटना पड़ेगा उसमें तुम्हारा एनर्जी ही तो नष्ट होगा, क्या होगा। हाँ जी सर, बिल्कुल, बहुत ही जबरदस्त और गहरी बात है। खुद को ही समझना पड़ेगा, मतलब डबल काम हो रही है, डबल मेहनत हो रही है मतलब इसमें भी। पहले तुम किसी को, मान लो कि तुम इतने शक्तिमान हो कि तुमने किसी को मार भी दिया, बट वो हाँ मारने के बाद उसकी लाश को भी तो वहां से हटाना पड़ेगा तुमको। हाँ जी सर, बिल्कुल हटाना पड़ेगा। तो ये डबल मेहनत नहीं होगी क्या। बिल्कुल सर, डबल मेहनत हो गई। जी जी। तो आपका सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि ना तो लड़ना है, ना किसी से नहीं, जीतना है। मतलब एक ही चीज है, आपको क्या करना है मैं उसकी बात कभी नहीं करता, मैं तो इतना ही कहता हूँ कि तुमको लड़ना बंद हाँ, करना है। हाँ, जी यदि सर। लड़ना चाहते हो तो मैं उपलब्ध हूँ, आओ मुझसे लड़ो। हाँ, जी सर। आपसे मतलब कि लड़ते लड़ते तो लड़ना तुम चाहते बहुत। हो तो मुझसे लड़ो, और यदि तुम लड़ना बंद करोगे तो शक्ति अपना काम करेगी और वो तुम देखोगे। हाँ, एक बार दिमाग को सर, व्यक्ति आपसे बात करने का अगर तरीका खोजे तो दिमाग को अंधा बना लो, अंधा बना के बात कर लो। नहीं दिमाग, नहीं, देखिए देखिए, मैंने मैं तो उसको उसको जागृत ही कर रहा हूँ। पर वो तो, जागृत करने में शुरू शुरू में उसको ये लगेगा कि ये कहीं हमारी आंखें बंद तो नहीं कर रहा है। हाँ, ऐसा लगेगा तो तुम करोगे, या तुम मुझसे लड़ोगे तो लड़ो ना, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। हाँ जी सर, जितना लड़ोगे उतना ही मैं मतलब यहाँ ये रास्ता कह रहा निकलेगा। हूँ कि जब दोनों व्यक्ति लड़ने को उतारू होंगे तो ही हिंसा हो पाएगी। अगर हाँ एक हाँ व्यक्ति उतारू होगा तो वहां हिंसा कहाँ हो पाएगी, हाँ। क्योंकि लड़ने के और लिए भी तो यहाँ, दो व्यक्ति चाहिए। हाँ, और यहाँ पे तो सर आप लड़ने के लिए मतलब सीधा बैठे हुए कि हाँ और लड़ो मैं इनविटेशन, मतलब हाँ। ऐसा मैं ये नहीं इनविटेशन कह रहा दे हूँ कि रहे तुम लड़ो, मैं ये कह रहा हूँ कि तुमको हो। हाँ लड़ने की यदि आदत है, वो जा नहीं रही है, तो मेरे से लड़ो। जी सर, इतना जबरदस्त मौका है कि ये लो, आपने अपने आप को खड़ा करके कि जितना चाहे उतना लड़ो, मैं कहीं नहीं हाँ, जाने वाला। सीधी सी, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आपको एक गाली बोलूंगा और भाग जाऊंगा, ऐसा नहीं है। नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं सर। हम्म। हाँ, तुम यदि चाहो कि नहीं तुम्हारा गाली बोलने से मजा आ रहा है तो गाली बोलो और भाग जाओ, कोई दिक्कत उसमें भी नहीं है। बट जी तुम सर। भाग के भी कहाँ जाओगे, तुम जहाँ जाओगे वहां तुमको मैं मिलूंगा ही। जी सर। हाँ
उसके माइंड में एक ही चीज रहेगा, यार इसको गाली भी सीध दे दिया तुमने। तो हाजी लड़ाई भी नहीं कर सकता, उसकी लड़ाई तो कंप्लीट नहीं होगी जब तक वो कंफ्यूज नहीं रहेगा, कंफ्यूज ही रहेगा। जी जी। तो उसकी जैसी लड़ाई खत्म हो जाएगी आपसे तो उसको पता ही चल जाएगा, उसका एनर्जी का पूरा वेस्टेज है वो सही रहेगा एकदम एकदम। जी चलिए फिर देखते हैं आगे कितने लोग आते हैं लड़ने। जी सर। नमस्कार। ओके नमस्कार।